विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 में व्याकरण खंड में उपसर्ग के बारे में आप लोगों को बताएंगे, पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उपसर्ग क्या है हमने लिख रखा है। देखिए, उपसर्ग की जो परिभाषा है वो है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व या पहले, वह शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या अवस्था में कोई परिवर्तन कर देते हैं या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके जुड़ने से उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो हम इसका उदाहरण देखेंगे कि जैसे उपसर्ग के उदाहरण, जैसे कार शब्द है। मान लीजिए कार शब्द है, इसके पहले हम प्रा लगा दें, क्या हो गया? प्रकार। इसके और इसके अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है, परिवर्तन हो गया। इस शब्द से पहले प्रा लगाने से इसमें परिवर्तन हो गया, प्रकार हो गया। इसी प्रकार से हम देखें हार, इसके पहले अगर हम प्रा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रहार। इसके बाद में है सार, इसके पहले अगर हम अनु जोड़ दें तो हो जाएगा अनुसार। हमने परिभाषा में बताया कि वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ या अवस्था में परिवर्तन करते हैं या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहां पर इस चीज को हम देखेंगे कि कार के पहले हमने प्रा जोड़ा, प्रकार हो गया। हार के पहले यदि आप प्रा जोड़ें, प्रहार हो गया। हार का अर्थ होता है जैसे पहनने का हार, और एक हार का अर्थ होता है हारना, लेकिन यहां प्रहार का अर्थ दूसरा हो गया आक्रमण। अच्छा, तो कहने का जो तात्पर्य क्या है कि प्रा जुड़ने से उसके शब्द में परिवर्तन हो गया, उसमें बहुत अंतर हो गया, उसका अर्थ बदल गया। इसके बाद अनुसार, तो कहने का जो मतलब है वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके जुड़ने से उसमें कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है, उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। तो यहां पर जो हमने पहले जोड़ा है, सभी शब्दों से पहले, जैसे कार से पहले हमने प्रा जोड़ा, हार से पहले हमने पा जोड़ा, सार से पहले हमने अनु जोड़ा, ये जो हमने पूर्व में मतलब शब्द से पहले जो जोड़ा गया है, इसी को उपसर्ग कहा जाता है। ये उपसर्ग है। जो किसी शब्द से पहले जो शब्द जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और उदाहरण हम अगर देखें, उपसर्ग के और उदाहरण देखेंगे, जैसे मान, इसके पहले आप अप लिख दो तो क्या हो जाएगा? अपमान। और इसके साथ में वार, इसके पहले पर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? परिवार। इसके बाद और उदाहरण अगर हम देखें तो मार्ग, इसके पहले हम कु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? कुमार्ग। अब इतने उदाहरणों को हम देखेंगे फिर से। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया कि वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ या अवस्था में परिवर्तन करते हैं या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उनके जुड़ने से उस शब्द में कोई परिवर्तन आ जाता है, उसमें कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं या इसे उपसर्ग कहते हैं या इसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहां पर वही चीज इस उदाहरण में हम देखेंगे। मान के पहले हमने अप जोड़ा, अपमान हो गया, अर्थ बदल गया। वार के पहले, वार माने दिन होता है, वार के पहले हमने पर जोड़ दिया, परिवार हो गया। मार के पहले हमने कु जोड़ दिया, कुमार्ग हो गया।
तो इसी प्रकार से और से बहुत से उदाहरण आपको हमको मिल जाएंगे। जैसे नालायक है, उसके पहले नालायक शब्द है, लायक में ना जोड़ दो, नालायक हो जाएगा। चार शब्द है, उसके पहले ला जोड़ दो, लाचार हो जाएगा। इसी प्रकार से वास है शब्द है, उसके पहले उप जोड़ दो, उपवास हो जाएगा। इसी प्रकार से रोग शब्द है, उसके पहले नी जोड़ दो, निरोग हो जाएगा। इसी प्रकार से पूर्ण शब्द है, उसके पहले पर जोड़ दो, परिपूर्ण हो जाएगा। पूर्ण शब्द है, उसके पहले आ जोड़ दो, अपूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से कहने का जो तात्पर्य है, अगर हम किताबों में देखेंगे तो हमको अनेक उदाहरण उपसर्ग के मिल जाएंगे, लेकिन जो मुख्य बात है, मुख्य जो आशय है हमारा बताने का, वो ये है कि इसके परिभाषा हम जाने, इसका उदाहरण जाने, इसके भाव को, इसके आशय को हम भली भांति समझें। तो हमने बताया, परिभाषा हमने बताया, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं। वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले, वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ करके उसके अर्थ या अवस्था में कोई परिवर्तन कर देते हैं या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वह उपसर्ग कहलाते हैं या इसे उपसर्ग कहा जाता है। तो कक्षा 10 में हिंदी विषय में ग्रामर खंड में, व्याकरण खंड में उपसर्ग और प्रत्यय ये अनिवार्य रूप से सिलेबस में निर्धारित है, पाठ्यक्रम में निर्धारित है, संकलित है। अगले वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में, इसमें हमने उपसर्ग के बारे में बताया, अगले वीडियो में हम प्रत्यय के बारे में वर्णन करेंगे। तो हमें ये आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। याद करने का, तैयारी करने का वही तरीका कि इसको 5 बार रिवीजन करना है, 5 बार 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 रिप्ले करते हुए, ध्यान को एकाग्र करके, मन लगा करके, जिज्ञासा से के साथ, लगन के साथ 5 बार रिप्ले करते हुए आपको तैयारी करना है। 3 बार रिप्ले करके हुए ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे। 4थी बार उसको लिखेंगे, 5वीं बार उसका मिलान करेंगे। इस प्रक्रिया के साथ यदि आप लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित है कि आपको ये टॉपिक अवश्य तैयार होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।